कांग्रेस संसदीय दल ने आज सुबह की बैठक में सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठाने की तय की गई रणनीति। सोनिया गांधी ने पहली बार मोदी सरकार पर बोला सीधा हमला। केरल के तिरुवनंतपुरम में कहा, नई सरकार आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 11 हफ्ते में यूपी और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के करीब 600 मामले। Incidents of communal violence, especially in some states of the north, like Uttar Pradesh, like Maharashtra, and some other states, have increased in the 11 weeks since the new government came to power. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कुछ पार्टियां राज्य में फैलाना चाहती है सांप्रदायिक हिंसा। ममता ने कहा, जन्माष्टमी का पर्व है नजदीक, शांति से लोग मनाए त्योहार। सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टियों के जाल में ना फंसे, जो ऐसा करेंगे उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों को दी नसीहत, भगवान की खातिर सदन की गरिमा बनाए रखें। 3 बेस्ट सांसदों को अवार्ड देने संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा, संसद की मर्यादा बनाए रखना सांसदों की जिम्मेदारी। That please, for God's sakes, except we, nobody can do. It is our responsibility. We, the elected members of both houses, including the nominated members. It is the responsibility of the members of parliament to uphold the prestige, honor, dignity of these great institutions. संसद के आगे मोदी के सिर झुकाने के राष्ट्रपति ने की तारीफ। कहा, उन्हें संसद की गरिमा का ख्याल। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र बढ़ाने पर आज हो सकता है फैसला। सरकार संसदीय मामलों की समिति की बुला सकती है बैठक। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, जरूरी बिल पास नहीं हुए तो बढ़ सकता है बजट सत्र। 14 अगस्त को खत्म हो रहा है संसद का मौजूदा बजट सत्र। संसद में लटके हैं कई महत्वपूर्ण। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, थम्बीदुरई को समर्थन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। कांग्रेस को नेता विपक्ष और जब अब डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलने का मलाल। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, हर चीज के लिए हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। गाजियाबाद के राजनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर की लूट। पीएनजी की रिपेयरिंग के बहाने घर में घुसे थे 4 बदमाश। घर में मौजूद महिलाओं को बनाया बंधक, ज्वेलरी और कैश लूटकर हुए फरार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 नाबालिग लड़कियों को अपनी मां पर आरोप। कहा, मां जबरन कराना चाहती है जिस्म फरोशी। पीड़ित लड़कियों ने पड़ोसियों को दी जानकारी। बाद में पुलिस आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। यूपी की बुंदेलखंड पुलिस पर एक किसान की बेरहमी से पिटाई का आरोप। आरोपी चौकी इंचार्ज और 2 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। आज दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारी में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर लिया गया तैयारियों का जायजा। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से राजधानी के कई इलाकों में लगा भारी जाम। जाम से सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वी दिल्ली के इलाके रहे। पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों पर सुरक्षा चेकिंग की वजह से लगा भारी जाम। आईटीओ में लगी गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईओवर पर भी दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। जाम से ऑफिस जाने वालों की हुई भारी मुसीबत। अक्षरधाम और कालिंदी कुंज में भी ट्रैफिक स्लो। नोएडा तक में जाम का असर। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को छुड़ाने के लिए आईएम रच सकता है खतरनाक साजिश। रिहाई के लिए हवाई जहाज के अपहरण की कर सकता है कोशिश। जेल में कैद है आतंकी यासीन भटकल। खुफिया विभाग ने हवाई अड्डों को जारी किया अलर्ट। सभी एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा।
केस में आरोपी आईपीएस सुनील पारस्कर को मुंबई के सेशंस कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। अदालत ने कहा कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी नहीं। आज तक से खास बातचीत में पारस्कर ने कहा कि उन्हें बदला लेने के लिए फंसाया जा रहा है। तो सारे मनगढ़ंत अपने पता नहीं क्यों कर रहे थे ऐसा, लेकिन टोटली फॉल्स एलिगेशंस बीइंग मेड अगेंस्ट मी। दिल्ली के द्वारका में गर्भवती महिला को घर में घुसकर बदमाशों ने पीटा। महिला के पति को तलाश रहे थे बदमाश। घायल महिला दीनदयाल अस्पताल में भर्ती। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट के पास करीब 250 ब्लैंक फायरिंग पिस्टल बरामद की। कार में रखी जा रही थी पिस्टल। 2 लोग पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 3 जालसाज खुद को सीबीआई अफसर बताकर करते थे ठगी। जालसाजों के पास से पुलिस ने नकली आई कार्ड, सीबीआई के स्टिकर और स्टैंप किए बरामद। दिल्ली के वेलकम इलाके में अज्ञात हमलावर ने एक शख्स को मारी गोली। घायल जीटीबी अस्पताल में भर्ती, हालात गंभीर। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस एक स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की ली जा रही है मदद। राजस्थान में बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही। जयपुर के चाकसू जिले का है बेहद बुरा हाल। घर, मंदिर, स्कूल सब पानी में डूबे हैं। हर तरफ है पानी ही पानी। राजस्थान में बाढ़ से अब तक 20 लोगों की मौत। राजस्थान के बूंदी में बारिश से टापू में तब्दील हुआ गांव। अचानक आई बाढ़ से खेत में 24 घंटे तक फंसे रहे 22 मजदूर। प्रशासन ने नहीं मिली मदद। यूपी में कई जगहों पर गंगा का उफान। मिर्जापुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। कुछ इलाकों में बाढ़ से सड़कें कटी। उड़ीसा का सोनपुर इलाका भी बाढ़ की चपेट में। बाढ़ से 15 गांव डूबे। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर बाढ़ की चपेट में। सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक भरा पानी। बाढ़ के चलते पानी में फंसी कारें, सड़कों पर चलानी पड़ी नाव।